काम शुरू हुआ। I कुछ live ही for that दिनों में period of वह chaos. सुरंग बनकर Scrolling तैयार हुआ। hotels, comparing अभय कुमार flights, ने planning महासती things to सुरसा के do, it 32 just पुत्रों hits को श्रीनिक different महाराजा every के single time. अंगरक्षक But यानी कि honestly, when बॉडीगार्ड I'm in बनाया, full क्योंकि panic वे mode, सभी 32 युवा booking.com just बहुत makes बहादुर every और वॉर सिचुएशन में एक्सपर्टीज रखने वाले थे। एक शुभ दिन श्रीनिक महाराजा ने राजगृह से वैशाली की तरफ जाना शुरू किया। सबसे आगे सुरसा के 32 पुत्रों के रथ थे और सबसे पीछे श्रीनिक महाराजा का रथ था। सुरंग से निकलकर सभी रथ बाहर आ गए। इधर सुज्येष्ठा ने अपनी बहन चेलना को सब बातें बता दी तो चेलना भी श्रेनिक से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। दोनों बहनें भी रथ में बैठने के लिए तैयार थी। सबसे पहले चेलना रथ में बैठ गई। सुज्येष्ठा भी रथ में बैठने ही जा रही थी, लेकिन अचानक उसे अपने रत्नों की पेटी याद आ गई। उसने श्रेनिक से कहा कि मैं अपनी पेटी लेकर आती हूँ, तब तक आप रुको। थोड़ी देर बीतने पर अंगरक्षक चिंतित होने लगे। उन्होंने कहा, राजन, शत्रु के घर में ज्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं है, जल्दी चलना चाहिए। ये सुनकर श्रेनिक ने सोचा, सुज्येष्ठा तो रथ में बैठ गई है, चेलना राजकुमारी पीछे रह गई, लेकिन अब ज्यादा रुकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने सारथी को आज्ञा दी, रथ चला। श्रेनिक महाराजा F&O ट्रेडिंग में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 सेकंड का डिले और पूरा ट्रेड मिस हो सकता है। और अगर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने हो तो फ्रस्ट्रेशन लेवल और भी बढ़ जाता है ना? लेकिन अब नो मोर स्ट्रेस। एंजल वन ऐप का बास्केट ऑर्डर फीचर आपको एक ही बार में मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करने का ऑप्शन देता है। और वहां पर उसकी विशाल सेना तैयार खड़ी थी, इसलिए मैं चेलना को वापस नहीं ला सका। जब सुज्येष्ठा को यह खबर मिली कि सेनापति बिना चेलना को लिए लौट आया है तो उसे बहुत गहरा आघात लगा। वो सोचने लगी, हाय, मेरे दुर्भाग्य की कोई सीमा नहीं। जिस श्रेनिक को पाने के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया, उसी को मैं नहीं पा सकी। अभय कुमार ने इतनी बड़ी गुप्त सुरंग बनवाई और मैं इतनी अभागिन हूँ कि श्रेनिक का हाथ पकड़ न सकी। अब इस जीवन में मैं किसी और को नहीं चुनूंगी। मैं महावीर प्रभु के चरणों में जाकर दीक्षा लेकर अपना जीवन धन्य बनाऊंगी। एक अच्छे अवसर पर सुज्येष्ठा ने अपने दिल की बात अपने पिताजी से कह दी। उसकी दृढ़ भावना देखकर चेतक महाराजा और महारानी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसकी इच्छा देखकर उन्होंने खुशी से उसे अनुमति दे दी और एक शुभ दिन सुज्येष्ठा ने प्रभु महावीर के हाथों से रजोहरण लेकर दीक्षा जीवन स्वीकार किया और जैन साध्वी जी बने। उसने संयम और धर्म का पालन करके अपनी आत्मा का सुरंग के रास्ते से जब महाराजा श्रेनिक राजगृह नगरी में पहुंच गया, तब श्रेनिक राजा ने कहा, सुज्येष्ठा, रथ से नीचे उतर। ये सुनकर चेलना ने कहा, हे स्वामी, मैं सुज्येष्ठा नहीं गई और तभी यह स्थिति बन गई। वो क्यों नहीं आया? अभय कुमार ने कहा, पिताजी, मैं भी जाकर देखता हूँ। अभय कुमार तुरंत सुरंग तक पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा कि सारे अंगरक्षक मर गए। यह देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। वो वापस लौटकर श्रेनिक महाराजा के पास गए, पूछने लगे, मेरी अंधी मोह सुरसा के 32 बेटों की एक साथ मौत हुई है। अगर मैं अपने गुस्से में वैशाली पर हमला भी कर दूं तो भी इससे क्या फायदा होगा? सुरसा के 32 बेटों को तो मैं वापस नहीं ला सकता हूँ। यह सोचकर श्रेनिक महाराजा अत्यंत दुखी हो गए। अभय कुमार ने कहा, पिताजी, अब हमें 2 जरूरी काम करने हैं। पहला ये कि सुरसा के बेटों के मृत शरीर उसके महल तक पहुंचाना, और दूसरा ये कि नाग सारथी और सुरसा को उनके बेटों की मौत की खबर देना। महाराजा श्रेनिक ने कहा कि सुरसा तो धर्मात्मा है, शायद वह यह दुख सह लेगी, लेकिन नाग सारथी और उसकी बहुओं की क्या हालत होगी? वे यह आघात कैसे सह पाएगी? इसके बाद श्रेनिक और अभय कुमार दोनों रथ में सवार होकर सुरसा के महल की ओर चल पड़े। महाराजा और महामंत्री को अचानक अपने महल के दरवाजे पर आते देखकर नाग सारथी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो हाथ जोड़कर बोला, राजन, आपका स्वागत है। आपके आने से मेरा आंगन पवित्र हो गया। तुम्हारे एक बेटे पर हमला करके उसे मार डाला, लेकिन दुर्भाग्य से उसके साथ ही तुम्हारे बाकी सभी बेटे भी मर गए। ये सुनते ही नाग जैसे पत्थर सा हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर के बाद होश आने पर वो जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इधर जैसे ही सुलसा को अपने 32 बेटों की एक साथ मौत की खबर मिली, वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद उसे होश आया तो वो भी रोने लगी। वो कहने लगी, हाय, मैं कितनी अभागी हूँ। मेरे पुत्रों, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब कौन मुझे माँ कहकर पुकारेगा? हे दुर्भाग्य, तुमने मेरी 32 बहू को एक साथ विधवा कर दिया। सच तो ये है कि इस मौत का कारण मैं ही बनी हूँ। देव ने मुझे एक एक करके खाने के लिए 32 गोलियां दी थी, लेकिन मैंने उन्हें एक साथ खा लिया। इसलिए एक की मौत के साथ ही सब मर गए। जब उनकी बहुओं को भी अपने पतियों की मौत की खबर मिली तो वे भी बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आने पर वे भी खूब रोने लगी और विलाप करने लगी। अभय कुमार ने सभी को शांत करने की मनुष्य का जीवन भी समुद्र की लहरों जैसा चंचल जीवन का